पंचम न्यूज। रविवार को नोएडा का ट्विन टावर ध्वस्त कर दिया गया। ट्विन टावर ध्वस्त होने के साथ अब कई सवाल अपने पीछे छोड़ गया। उन्हीं सब सवालों पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारी इस चर्चा में आज जुड़े हैं कुछ खास मेहमान। सबसे पहले एडवोकेट रोहित राज सचान, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अहलकार सिंह नागर जो भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी ओबीसी हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बलबीर सिंह खिचड़ी जो वरिष्ठ हास्य कवि है, आप तीनों का बहुत बहुत आज के इस डिबेट में स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल अहलकार सिंह नागर जी आपसे है कि आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? जो ट्विन टावर गिराया गया वो कितना हद तक आपके हिसाब से सही है या गलत है? देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो सेंटर है, केंद्र है, इन पार्टी का बिल्कुल मेन उद्देश्य है कि कहीं भ्रष्टाचार नाम की चीज़ नहीं हो सकती। और जो लोग कहीं चोरी चुपके कुछ अभी कार्रवाई कर रहे हैं उन पे भी नज़र है। कोई नहीं बचेगा, कहीं भी कोई नहीं बच सकता। प्रदेश में चाहे वो केंद्र सरकार भी इस फॉर्मूले पे काम कर रही है। इसी तरह से ये कोई नई बात नहीं है। भ्रष्टाचार हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने माना, आदेश दिया, उसके बाद नुकसान की परवाह ये पार्टी नहीं करती। अगर गलत किया है तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं आपको टोकना चाहूँगा नागर साहब जी, नुकसान की परवाह आपकी पार्टी नहीं करती है, लेकिन कानून कहता है कि एक आदमी के लिए घर दीजिए, हाँ जी, एक गरीब आदमी को घर दीजिए, 10 गरीब आदमी को घर दीजिए, लेकिन अवैध चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपकी सही, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अवैध चीज में 18 करोड़ का लागत से आपने उस बिल्डिंग को ध्वस्त किया और उसमें नुकसान हुआ, इतना 18 करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद उस 18 करोड़ से कितने लोगों का भला कर सकते थे, कितने गरीबों का भला कर सकते थे, कितने और मकान बनवा सकते थे। 18 करोड़ एक बारूद के लिए आपने गिरा दिए। ये मैं इस बात से बिल्कुल नहीं मान सकता। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी, मेरा सवाल एक आपसे भी है। आपने जैसे कहा कि बारूद से इतना गिरा दिया, तो ये आपको कितना लगता है ये फैसला सही है? ऐसी बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी इमारत खड़ी करके उसको जमींदोज कर देना कितना सही है? क्या उसको सरकार को, आपको नहीं लगता उसको सरकार को दे के उसका अस्पताल और अन्य विकल्पों के रूप में उस बिल्डिंग का इस्तेमाल हो सकता था? हाँ, अन्य विकल्पों में यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस बारूद की एक जगह हो गई और 18 करोड़ की वो बारूद बर्बाद और वो 300 करोड़ की इमारत बर्बाद। तो 300 करोड़ 800 करोड़ की जितने की करोड़ की थी इतनी इमारत बर्बाद हो गई, लेकिन उसको किसी और काम के लिए बना सकते थे, सरकार अपने अधिग्रहण कर सकती थी। वो ठीक है, आपका कहना बहुत सही है, लेकिन सरकार ने क्या किया, उसको पूरा ध्वस्त कर दिया और वहां पे अब क्या बचा है? मलबा, और जिसकी कीमत अब कौड़ियों के भाव बिकेगी। तो इससे किसका भला हो रहा है? किसी को भला नहीं हो रहा है। तो ये भला हमें चाहिए कि इस 18 करोड़ की बारूद से बन जाते कम से कम नहीं तो 500 गरीबों के घर बन जाते। उसका जवाब हमें चाहिए। और अगर वो इमारत खड़ी है आज तो गिराई गई, 800 करोड़ बर्बाद हुए, उससे कितने लोगों का भला होता? वहां पे अगर लोग रहते, बिल्कुल सही बात, मतलब गरीब लोगों का अस्पताल खोल सकते थे, सही बात, कई मंजिलों में खोल सकते थे, लेकिन नहीं खोले गए। बिल्कुल भाई साहब, हमें तो गिराना है कल को, लेकिन खड़ी 2070 में आपकी सरकार आती है, 2017 में आप क्यों नहीं गिरा देते? 2017 में जवाब दे दो। जवाब दे। 2017 में क्यों नहीं गिराते हैं? रोहित जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार क्यों किया गया? ठीक है, आप तो वकील हैं जी, और आप कहाँ काम कर रहे हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के लिए। एनजीटी, एनजीटी का क्या काम है? एनजीटी का काम है जितने भी अवैध ये निर्माण है और राइट। अगर आपसे कहा जाए जी, एक तो वहाँ ग्रीनरी नहीं थी, जो ग्रीनरी होनी चाहिए नहीं थी। उसके बाद टावर के बीच में जो सरफेस था वो बहुत कम था, टावरों की नींव कमज़ोर थी। अगर आज उसको ना गिराया जाता
तो आने वाले समय में कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, ये आप समझ सकते हो। और उसके बावजूद जो आप 818 करोड़ की बात कर रहे हो, ये पैसा किसी गरीब के खाते से नहीं जाएगा। इस पैसे का जुर्माना बिल्डर पे होगा, बिल्डर के घर से जाएगा, वो ब्याज के साथ पैसे वापस करेगा जो बायर्स हैं, और इसमें जितना भी खर्चा हुआ है वो सब बिल्डर की जेब से जाएगा। देखिए, आपकी बात ये बिल्कुल सही है, इससे मैं बिल्कुल सहमत होता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी हमारा आदेश है, तो ये कि बिल्डर सारा जितना भी है भुगतान करेगा, बिल्कुल, और जिन्होंने उसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया उनको भी भुगतान करेगा। लेकिन वो कब तक होगा भुगतान और कब तक उनकी पीड़ा इसी तरह चलती रहेगी। एक गरीब ने तो अपना सोच लिया था वहां पे 10 लाख का खरीद के कि हम 10 साल बाद या 6 साल बाद हमें पोजीशन मिल जाएगा, हम अपनी दुकान खोल लेंगे, हम रहने लगेंगे। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। मैं हास्य कवि भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे कुछ बोलना चाहूंगी कि आप इस पे कुछ हास्य कविता। ये सब जो भी हुआ है ये हास्यास्पद ही है अपने आप में, क्योंकि कितने अवैध निर्माण हैं जो इस देश में अभी और मौजूद हैं, कहाँ कहाँ तक गिराए जाएंगे, किस किस को गिराया जाएगा। सवाल ये है कि उनका क्या होगा जिन लोगों के उसमें पैसा फंसा हुआ है, जिन लोगों ने 10 लाख 20 लाख 5 लाख 50 लाख दे दे के अपने जीवन जो पूंजी लगा डाली, पूरे जीवन की कमाई लगाई है, अब उनको मिलने में क्या होगा कि कोर्ट में फिर केस होंगे और पता नहीं कब तक मिलेगा वो, उनकी पीढ़ियां उनको प्राप्त होगा, कहीं उनके पोतों को प्राप्त होगा। ये लोग जो संघर्ष करते करते, वकीलों का भी फायदा होगा, वकील केस लड़ेगा पैसा लेगा, सरकार की भी जबान हिल गई। तो सवाल यह है, कहना यह चाहता हूँ कि जनता का क्या होगा। वकीलों का नहीं फायदा होगा, वकीलों का बहुत नुकसान है। आपको पता नहीं है कि वकील से भी इसके लिए थोड़ी ज्यादा, कितने वकीलों के वहां पे घर थे, कितने वकीलों के वहां पे दुकानें थी, तो सबको उनका भी तो नुकसान हुआ है। वकील कोई वो हवा से या किसी पेड़ से तो लेके आया नहीं है पैसे, तो उनका भी बहुत नुकसान हुआ। उस चीज का आप क्या बताएंगे कि वकीलों को भी नुकसान होता है, आप बताइए। सवाल और कल को जज के पास है, जज के पास पावर है कि इसका सैंक्शन कर दो, और नीचे का अधिकारी अगर नहीं सैंक्शन करता उसका पैसा, तो उसके पास कौन जाएगा? वकील ही तो जाएगा उसकी मदद करने। मदद करना काम है वकीलों का। सही बात। हर चीज में ये नहीं कि वकील अपना फायदा उठा ले। एक तरफ तो सरकार कहती है आवास योजनाएं निकालती है, आवास दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ध्वस्तीकरण हो रहा है। तो ये ध्वस्तीकरण होना गलत है बिल्कुल। तो कोशिश करनी चाहिए कि बिल्डर की हिम्मत ना हो, बिल्डर की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि ऐसी बिल्डिंग। मैं आप दोनों को रोक के एक सवाल में बलबीर सिंह से इसी से जुड़ा हुआ कि आपने कहा कि उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं, कोई अधिकारी पकड़ा नहीं गया, गिरफ्तार नहीं हुआ है, नेता नहीं पकड़ा गया अभी तक। उस पर आप क्या कहेंगे? ना नेता पकड़े जाएंगे, ना वकील पकड़े जाएंगे, पिछेगी तो जनता। मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूँ। एक मिनट देखो, पहली बात तो कोई नेता इसमें शामिल है नहीं जहां तक मैं जानता हूँ। आपको कहना नेता नहीं शामिल है। 2016 में उससे पहले सारे नेता ही थे, नेताओं ने साइन किए हैं, नेताओं ने अधिकारियों को बोला है, लेकिन अब आप कह रहे कोई नेता नहीं शामिल था। इसमें सिर्फ अधिकारी शामिल होते हैं, किसी भी नेता या का वकील शामिल होते हैं। सैंक्शन में साइन नहीं होता है। मैं आपको जानकारी बता दूं, इसमें जो साइन अथॉरिटी होती है सब अधिकारी होते हैं, चाहे अथॉरिटी के अधिकारी हैं चाहे वो स्टेट लेवल के अधिकारी हैं। पहली बात, आपने जो सवाल किया है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अब हमारे माननीय खिचड़ी जी कह रहे थे कि भाई पहले बनाते हैं फिर गिराते हैं। इसमें बहुत गहराई से जांच चल रही है मान्यवर, और अथॉरिटी के अंदर जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाया जाएगा बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। मैं आपको बलबीर जी, पिछले 10 महीने से तो जांच ही चल रही है,
गिरफ्तारी कब होगी? नहीं, वो जांच के बाद ही तो ये कार्रवाई हुई है। अब इस कार्रवाई के कार्रवाई हो गई ना, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी? जनता तो ये जानना चाहती है गिरफ्तारी कब होगी। देखो जी, जांच के साथ साथ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट में है तो आदमी इंतजार करता है कि भाई उसका आदेश क्या आएगा या मुझे बीच में करना चाहिए। तो अब आदेश आ गया है, कार्रवाई हो गई है, अब ये कार्रवाई यहाँ से शुरुआत हो गई। इस पर रोहित जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमने इंतजार किया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। इनकी सरकार आती है 2017 में, तो 2017 से 2022 तक आप लोग कर क्या रहे थे? आप लोग मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। 2017 से 2022 तक नागर साहब आपकी पार्टी ने कुछ इसमें एक्शन क्यों नहीं लिया? RWA को क्यों आना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचना पड़ा? इस चीज का आप मुझे उत्तर दें नागर साहब। इसका सीधा सा उत्तर है वकील साहब, सरकार 17 में आई, मान लिया 17 में आने के बाद नए चेहरे आए, नई कैबिनेट बनी, और आने के बाद एकदम ऐसा नहीं होता कि भाई वो सीधा जाए नोएडा से आदमी को उठा के ले आए, ऐसा भी नहीं होता ना। पुलिस के पास भी कोई जादू का चिराग नहीं है तो जाए वो उठा के ले आए। जैसे जैसे कार्रवाई चलती है लोकल स्तर से वो ऊपर तक बात पहुंचती है, तो बात पहुंची है, उसके बाद कार्रवाई हुई है। लेकिन मेन मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का ही है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस बीच में नहीं आता तो फिर कार्रवाई बहुत पहले होगी। चीज आप कह रहे हैं कि लोकल उससे जाती है, लेकिन लोकल उससे नहीं जाती है। जब इतने बड़े ऊंची इमारत का, शायद हिंदुस्तान में कोई इमारत ऐसी होगी जो 40 मंजिला से ऊपर बनी होगी, तो 40 मंजिला की इमारत सीधे सबसे पहले मुख्यमंत्री को तो पता ही चल जाती है। नागर साहब 40 मंजिला की बात है, 40 की बात नहीं कर रहे हैं हम, बताएंगे तो अधिकारी, 40 मंजिला की बात कर रहे हैं, लोकल अधिकारी तो बताएगा ना। 1000 करोड़ की बात है, 1 रुपए की बात नहीं है, 1 लाख की बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ नेताजी, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जनता की आवाज़ ये है, हमारी आवाज़ ये है, जनता की आवाज़ ये है कि जनता को तो पंख मिले पर उड़ने का अवकाश नहीं मिल पाया, हमको हमारे हिस्से का आकाश नहीं मिल पाया। जनता का नुकसान हुआ है, और वो नुकसान पूरे देश में और हर क्षेत्र में हो रहा है। आपकी सरकार जब से आई है बराबर गरीब आदमी पिसता ही चला जा रहा है, और इसमें भी गरीब ही पिसे हैं। और ये मुकदमा चला भी, और ये फैसला हुआ भी, और तब हुआ जब उनके पोते हो जाएंगे तब उन्हें न्याय मिलेगा कहीं? ये बताइए आप। मैं बताता हूँ आपको। देखो जी, लोकतंत्र देश है, जुडिशियल है, हर चीज़ समय से होती है। जिस तरह से गलत काम हुआ है, गलत काम के बाद वो पकड़ा गया है, उसके बाद फिर जांच हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक ने इसका गिराने के आदेश दिए हैं। आदेश देने के बाद आज मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी वादी हैं, जो भी बायर हैं, जो भी उपभोक्ता हैं, 1 पैसे का उनका नुकसान नहीं होगा। जितना उनका जमा है ब्याज के साथ उनको पैसा वापस मिलेगा। जो गिराया गया है उसका खर्चा बिल्डर देगा, ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है, और वो भी ब्याज के साथ सभी के पास जितना पैसा जमा किया ब्याज को वापस मिलेगा, वो आगे उसको अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। इससे नुकसान किसी का नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। आप तीनों इतने इस चर्चा में शामिल हुए और बहुत अहम जानकारियां दी हमारे दर्शकों को। हम फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे कुछ नए डिबेट के साथ, कुछ नए चर्चा के साथ। देखते रहिए विजडम न्यूज़। नमस्कार।